बेवकूफ राक्षस। एक घने जंगल में एक डमरू नाम का हिरन अपने परिवार के साथ रहता था। डमरू अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जंगल में दिन भर घास चरता था। वे तीनों आपस में बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे और ताजी घास खा के हट्टे कट्टे हो गए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां की घास सूखने लगी और खराब हो गई, जिसके कारण डमरू और उसका परिवार परेशान रहने लगा। भूख से परेशान डर डर घास ढूंढते पर घास कहीं नहीं मिलती जिससे वे अपना पेट भर सके। एक दिन छोटे हिरन ने अपने माँ बाप को बताया कि नदी के पार एक बहुत बड़ा हरे घास का मैदान है। वहाँ की घास बहुत दिनों तक हरी रहेगी। तीनों ने फैसला किया कि हम ये जंगल छोड़ के नदी के पार वाले मैदान में जाके रहेंगे। पर नदी के पार जाने के लिए वहाँ बने एक पुल पे से होकर जाना पड़ता था। लेकिन समस्या यह थी कि वहाँ पुल पर एक खूनी राक्षस रहता था जो हर आने जाने वाले को मारकर खा जाता था। उसके डर से वहाँ सबने आना जाना बंद कर दिया था। इस वजह से वह और भी खूंखार हो गया था। उस राक्षस के कारण नदी पार करना नामुमकिन था। तीनों नदी पार करने का उपाय सोच रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम कैसे नदी पार करेंगे? वो राक्षस हमें भी मार देगा। नहीं बेटा, तुम डरो मत। तुम्हारे पापा कुछ उपाय सोचेंगे नदी पार करने का। वो राक्षस हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। सब सोच में पड़ गए। सोचते सोचते डमरू को एक उपाय सूझा। उसने वो उपाय अपनी पत्नी और बेटे को बताया, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुए। अरे वाह पापा, आपने तो बहुत ही बढ़िया उपाय सोचा है। वो राक्षस अब हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद तीनों पुल की ओर चलने लगे। पुल के पास पहुंचते ही डमरू अपनी पत्नी के साथ एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गया और उनका बेटा पुल पार करने लगा। जैसे ही वो पुल के बीचों बीच पहुंचा, तभी वहां खूनी राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे इलाके में आ गया? अब तू देख मैं क्या करता हूँ। अब कहाँ जाएगा बच के? अब मैं तुझे खा जाऊंगा। वह हिरन का बच्चा राक्षस की बात सुनकर बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि उससे बोला, राक्षस महाराज, आपको मुझे खाकर क्या मिलेगा? मैं तो कितना पतला और छोटा सा हूँ। मुझे खाके तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। मेरे पीछे मेरी माँ आ रही है, आप उन्हें खा लीजिएगा। वो मोटी है। राक्षस ने बच्चे हिरन की बात सुनकर उसे पुल पार करने की अनुमति दी और उसकी माँ को आता देख खुश होने लगा। बच्चा हिरन ने जल्दी से पुल पार कर लिया और अपनी मम्मी का इंतजार करते हुए वहाँ कोने में खड़ा रहा। जैसे ही डमरू की पत्नी पुल पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ी, वहाँ राक्षस आ गया और उसे पकड़कर बोला, तू आ गई। तेरे बेटे ने सही कहा था, तू तो मोटी है, तुझे मार कर खाने में मजा आ जाएगा। राक्षस महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरे पीछे मेरे पति आ रहे हैं। वो इतने मोटे और तंदुरुस्त हैं कि आपकी भूख मिट जाएगी। आपको उनको खाना चाहिए। उनको खा के आपको कई दिनों तक खाने की आवश्यकता नहीं होगी। राक्षस ने मुड़कर देखा तो वहाँ सच में एक मोटा हिरन चलता हुआ आ रहा था। उसने डमरू की पत्नी को जाने दिया। ठीक है, तुम जाओ। इस तरह माँ और बच्चा हिरन पुल के पार पहुँच गए। जब डमरू पुल के बीचों बीच आया, तभी वहाँ वो राक्षस एकदम से प्रकट हुआ और खुश होते हुए बोला, अब तू मेरा शिकार है। तुझे मार कर पेट भर के खाऊंगा। कई दिन आराम से गुजारूंगा। राक्षस की बात सुनकर डमरू डरा नहीं, बल्कि 3-4 कदम पीछे होकर तेजी से राक्षस की ओर दौड़ा और उस पर अपने सींगों से हमला करने लगा।
अचानक हुए हमले से राक्षस घबरा गया और संभल नहीं पाया, जिसके कारण वो नदी में गिर गया और पानी के तेज बहाव में बह गया। डमरू पुल पार करके अपनी पत्नी और बच्चे से मिला। वो सब बहुत खुश थे। डमरू और उसका परिवार खुशी खुशी मैदान में रहने लगे। इस कहानी से यह समझ आता है कि अगर हम मुश्किल वक्त में अपनी समझ और हिम्मत से काम लें तो समाधान अवश्य निकलता है।